नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब बजट का अनाउंसमेंट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया जाएगा, तो उसी के सिलसिले में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। दोस्तों, आपको सीखने को मिलेगा कि हर साल बजट आता है, उसका शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ता है। हर बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी एक अनुमान मिल जाएगा। तो दोस्तों, बजट में सरकार अनुमान लगाया जा रहा है जो रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। तो आपने कौन से शेयर में ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, 2020 से 21 की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नौकरियां हैं वो आईटी सेक्टर ने दी है, चाहे लोअर लेवल पे हो या हायर लेवल पर। तो सरकार इस बात को मद्देनजर रखते हुए आईटी सेक्टर को भी कुछ छूट दे सकती है, उनके लिए भी ऐलान कर सकती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं उसमें भी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है। तो आप बैटरी से संबंधित जो शेयर हैं उसमें ध्यान देना। एक आपको बता देता हूँ, एक्साइड है। और दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को भी सरकार थोड़ा सा पुशअप करने के लिए कुछ ऐलान कर सकती है, क्योंकि आप जानते ही हो 2020 में लोन मोरिटोरियम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके वजह से बैंकों के जो एनपीए है उनमें उछाल आया और बैंक प्रेशर में थे। तो हो सकता है बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए और कुछ ऐलान करें। और दोस्तों, खास तौर से टेक्सटाइल सेक्टर याद रखना। सरकार ने 10,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम का ऐलान पहले ही कर दिया है और सरकार की योजना है भारत में 10 टेक्सटाइल मेगा पार्क बनाने की। और दोस्तों, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी एक अच्छी खबर है, कॉटन यार्न, इसके इंपोर्ट ड्यूटी भी घटा दी गई है। तो आपने ध्यान देना है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर भी। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्टॉक बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। जो सेक्टर लीडर है गोदरेज प्रॉपर्टीज। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इसका मैक्सिमम चार्ट देख लीजिए। और रियल एस्टेट की बात आए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 2020 से लेकर 21 तक रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार किया है। और आपको रियल एस्टेट सेक्टर में इस टाइप का चार्ट देखना बहुत मुश्किल से मिलेगा। आप देखोगे रियल एस्टेट सेक्टर काफी लंबे टाइम तक सोया हुआ था। आप इसके चार्ट में भी देख सकते हो। आप चाहो तो इसमें खरीदारी कर सकते हो। सेक्टर लीडर है। बाकी मैं रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा ट्रैक नहीं करता। जो लीडर है वही आपको बता रहा हूँ, जो तगड़े शेयर है। दूसरे नंबर पर जो रियल एस्टेट का लीडर है ओबेरॉय रियल्टी, इन्होंने हाल ही में मुंबई में 4.2 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण किया है। और इसका चार्ट भी देखो दोस्तों, सेम गोदरेज प्रॉपर्टी के जैसे है। और आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ, ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे आ गए हैं और उन्होंने रिजल्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है, इस बात को ध्यान में रखना। और दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टी और ओबेरॉय रियल्टी ये दोनों ही लार्ज कैप स्टॉक है। तो आप गोदरेज प्रॉपर्टी और ओबेरॉय रियल्टी ये दोनों ही दिग्गज है, इसमें से चूज कर सकते हो। दोस्तों, श्री राम ट्रांसपोर्ट आपने नाम सुना होगा। श्री राम ग्रुप बहुत ही माना जाना ग्रुप है, साउथ साइड में बहुत ही माना जाना नाम है। श्री राम ट्रांसपोर्ट, श्री राम फाइनेंस आपने नाम सुना होगा। इसका मैक्सिमम चार्ट देखोगे 24 दिसंबर को लिस्ट हुआ था। और एक ये थोड़ा मुझे रिस्की लगता है, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे श्री राम ग्रुप का हाथ है और ये मेनली साउथ साइड में ज्यादा फोकस करते हैं। तो हो सकता है इसको भी फायदा मिले। दोस्तों, अगर सरकार रियल्टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ा ऐलान करेगी तो जाहिर सी बात है, तो ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित स्टॉक हैं उनको भी फायदा होगा। तो उसमें जो ऑर्डर किंग है लार्सन एंड टुब्रो, ये भी तगड़ा शेयर है दोस्तों, हल्के हल्के चलता है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। और गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टी, श्रीराम प्रॉपर्टी, जो भी मैं शेयर बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब मैं लॉन्ग टर्म के लिए बताता हूँ, कोई 3-4 महीने के लिए नहीं। और एल&टी ग्रुप, मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताने की जरूरत है, कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। और माइंडट्री, एलटीआई, एलटीटीएस इसी की सब्सिडरी है। 2000 करोड़ 3000 करोड़ का ऑर्डर मिलना इसको आम बात है। और आप गौर करोगे, जब कभी आप न्यूज चैनल पर देखोगे कि एल&टी को 2000 करोड़ या 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला तो इसके शेयर प्राइस में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं रहती। वहीं अगर हम स्मॉल कैप कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें, उसको अगर 100 करोड़ का ऑर्डर भी मिलता है उसमें तेजी आती है। इसमें दोस्तों आपका पैसा सेफ रहेगा, लेकिन आपको गिरावट में डरना नहीं है। एल&टी जैसे शेयर को लोगों ने 2020 की गिरावट में बेच दिया, 800 तक आया था, आप देख सकते हो। ये एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ 800 के, इससे भी थोड़ा नीचे आया था। और लेकिन इसने रिकवरी की, लेकिन धीरे धीरे की, और आज देखोगे 1800 तक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखना। और इसको एक और फायदा मिलेगा। गौर क्या होगा, सरकार हर बजट में रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़े अनाउंसमेंट करती है। तो अगर डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़े अनाउंसमेंट हुए तो उसका फायदा भी एल&टी को मिलेगा। आप ये मत पूछना क्यों, क्योंकि एल&टी डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है हर जगह। जैसे HUL है, ये कंस्ट्रक्शन का HUL है, सेफ स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। दोस्तों, दूसरी बात करें कंस्ट्रक्शन में, KNR कंस्ट्रक्शन, और एक और शेयर है दोस्तों HG इंफ्रा। आप इन तीनों में से कोई भी चूज करो। वैसे अगर आप एक ही एल&टी भी लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये है दोस्तों KNR कंस्ट्रक्शन और HG इंफ्रा। और KNR कंस्ट्रक्शन की कीमत जो आज देख रहे हो 300, वो उतनी नहीं होती। KNR कंस्ट्रक्शन ने दोस्तों और 2021 में स्प्लिट किया था, तब जाके इसकी प्राइस एडजस्ट होके इतनी आई। और एक अच्छी कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। 2020 में इनका जो मुनाफा है उसमें कमी आई थी, वो आप जानते ही हो लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इन्होंने अच्छी रिकवरी की। तो आप इसके ऊपर ध्यान देना। और HG इंफ्रा, इसके
इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। और मैं कोई भी आलतू फालतू शेयर आपको नहीं बताने वाला, जो मेरे जांचे परखे शेयर है उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। और मैं आपको ये कोई खरीदारी करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे बताने के बाद भी आप इनकी वेबसाइट विजिट करना और अपने स्तर पर स्टडी करना। दोस्तों अब बात आती है टेक्सटाइल के सेक्टर की, तो केपीआर मिल ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप देखोगे एक प्रोमिसिंग चार्ट है। 2020 में ये 69.39 इतने नीचे गिर गया था। आज इसकी कीमत है 650 से भी ज्यादा। और केपीआर मिल इनके जो अगर 2017 से 2021 तक रिजल्ट देखे तो इन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। और 2020 में कोविड के बावजूद भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका अच्छा है। और एक इसका प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, एक प्लस पॉइंट है ये टेक्सटाइल के सेक्टर में तो काम करती ही है, साथ ही साथ शुगर सेक्टर में भी काम करती है। और एथेनॉल को लेकर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की सोच रही है, तो सरकार एथेनॉल को भी बढ़ावा दे रही है। केपीआर मिल टेक्सटाइल के साथ साथ ये शुगर के क्षेत्र में भी काम करती है। और एक और बात बताऊंगा आपको, इन्होंने 2 बार स्प्लिट दिया है। एक बार 2016 में स्प्लिट दिया था और 2021 में, और अभी इसकी फेस वैल्यू 1 हो गई है। आज इसकी कीमत देख रहे हो, अगर ये स्प्लिट नहीं दिया होता तो आप अनुमान लगा सकते हो इसकी कीमत कहाँ होती। टेक्सटाइल प्लस मैं शुगर सेक्टर भी कहूंगा, आपको दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा। आप इसके बारे में सोच सकते हो। मेरे बताने के बाद भी आप अपनी स्टडी करना। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, केपीआर मिल मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। और ट्राइडेंट जिनके पास भी है होल्ड करें, ट्राइडेंट मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिजल्ट भी कवर किए थे। विप्रो, और आपने देखा होगा आईटी सेक्टर 1 महीने से ही गिरावट में है, 21.5% से भी ज्यादा की गिरावट है। और ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आईटी सेक्टर ने 2020 से लेकर 21 तक बहुत ही जम के रिटर्न दिए हैं, तो करेक्शन आना एक अच्छी बात है और कोई खराबी नहीं है। रिजल्ट भी अच्छे ही आए थे। आप विप्रो को ऐड कर सकते हो। सिर्फ विप्रो ही नहीं, इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री, एलटीआई, जितने भी शेयर आपको मिल रहे हैं आईटी के अच्छे, आप उनको अभी और गिरावट का इंतजार मत करो, कुछ क्वांटिटी खरीद लो। अगर गिरावट होती है तो और क्वांटिटी ऐड करके आप लंबे टाइम तक होल्ड करो। और विप्रो तो अपने 6 मंथ लो में चल रहा है, यानी 6 महीने के निचले स्तर में चल रहा है। साथ ही साथ माइंडट्री भी अपने 6 महीने के निचले स्तर पर चल रहा है। और ये एक मौका है आपके पास, आप इनको खरीद सकते हो, या जिनके पास है वो कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों आईटी सेक्टर। दोस्तों अब मैं बात करूंगा बैंकिंग सेक्टर की। देखो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका नाम तो मैं लेते रहता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक। उसके अलावा आप एक्सिस बैंक के बारे में भी सोच सकते हो, इनके नतीजे भी अच्छे आए थे, तो आप एक्सिस बैंक को भी ऐड कर सकते हो। और ये मेरे पोर्टफोलियो में है, एचडीएफसी भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है। और दोस्तों छोटे बैंक में जाना चाहते हो आप, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सोच सकते हो। ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा आता है। सरकारी बैंक में ट्रैक नहीं करता। अगर आपको फिर भी सरकारी में जाना ही है तो एसबीआई। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। और मैंने आपको शुरू में बताया, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं उनमें इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है। और खासतौर से जो बैटरी बनाने में रॉ मटेरियल यूज होता है उसके प्रोडक्ट में इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है। तो एक बैटरी बनाने में एक्साइड है, एक्साइड आपने नाम सुना होगा, और ये बहुत ही तगड़ी कंपनी है, सबमरीन के लिए भी बैटरी बनाती है। और दोस्तों टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल, जी हाँ दोस्तों, इसका नाम केमिकल है तो आप धोखा मत खाना, ये भी लिथियम आयन बैटरी के ऊपर काम कर रही है। और आपने रैलिस इंडिया का नाम सुना होगा, रैलिस इंडिया ये टाटा केमिकल की सब्सिडरी है। 4 व्हीलर की बात आएगी, 4 व्हीलर में दोस्तों टाटा मोटर, नो डाउट आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, आप इसको होल्ड करो, टाटा मोटर को लेके दबोच के रख दो। और M&M और जो बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनी है उनको भी फायदा होगा। ऑटो एंसिलरीज में मदरसन सुमी, मिंडा इंडस्ट्रीज हो गया, और छोटे में जमुना ऑटो, इसके ऊपर भी ध्यान देना। जब दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आएगी तो सॉफ्टवेयर की बात भी आएगी। पूरी दुनिया में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, वो KPIT है। और मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, तो आप इसके ऊपर भी ध्यान देना। और साथ ही साथ टाटा एलेक्सी, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका एक प्लस पॉइंट ये है टाटा एलेक्सी का, ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काम करती है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भी। और दोस्तों साइंट, भले आजकल ये डाउन है, एक बात और, साइंट के नतीजे भी आ गए हैं और अच्छे नतीजे आए हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करो या ईयर ऑन ईयर, दोनों ही बेसिस पे इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, उतार चढ़ाव ज्यादा आता है। एक स्मॉल कैप मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। तो दोस्तों ये हो गए कुछ शेयर। बजट वाले दिन अगर मार्केट में गिरावट आए तो आप डरिएगा मत, किसी के कहने पर भी शेयर ना ही बेचिए ना ही खरीदिए, अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।